जी यहाँ पर प्रतापपुर। तो क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर लाठी लेकर मुझको दौड़ तो कौन सी चीज चल रही थी? मारने के लिए थे, लेडीज खाना की। अच्छा जी हाँ। तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार की है। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और इनके बारे में क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जानते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भैया आपका? बहादुर डांसर। कहाँ के रहने वाले हैं? मऊआमा में कहाँ के रहने वाले हैं? नयपुरा। नयपुरा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नयपुरा की धरती से बिलोंग करते हैं और बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकारी करते हैं। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? 16 साल हो गए। 16 साल से। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 12 तक। 12 तक बस? तो नौटंकी के अलावा भी बहुत काम था, लेकिन आप नौटंकी ही क्यों? मेरी नौकरी लगी थी लेकिन मैं छोड़ दी। किस चीज़ में नौकरी लगी थी? डामल वाले में। किसमें? रोड पेंटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, रोड पेंटिंग में थी। जी। तो क्या कारण रहा कि आप नौकरी छोड़ दिए? वो घाव था, धूप देख लिए। अच्छा इसलिए। मतलब धूप की वजह से। तो नौकरी तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अब क्या करूँ जी। हाँ। शौक थी, मतलब कलाकारी की शौक थी। तो मतलब बचपन से ही कलाकारी लगभग कर रहे जी होंगे। हाँ। तो सबसे पहली कलाकारी आप कहाँ पे मतलब दिखाए थे कि? पहले जी वहाँ रामलीला में सीता काम कर। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आए फिर नौटंकी में आए। नौटंकी में। तो सबसे पहला कौन सा मंच था जिसपे आप अपना पैर रखे हैं? पहला मंच हमारा मऊआमा पर वो था। जोकर। फिर बताइए कौन है नौटंकी में? पाड़े जोकर। पाड़े जोकर जी। तो उनकी नौटंकी हुई थी। जी हाँ। तो कितने साल वहाँ पे रहे हैं आप? वहाँ पर 6 साल थे। 6 साल जी। फिर उसके बाद? वहाँ से उसके बाद फिर आए वहाँ मकबूल के यहाँ। मकबूल के यहाँ कितने दिन रहे हैं? 2 साल। 2 साल बस जी। फिर वहाँ पर आए वो था सिकंदरा। सिकंदरा जी। किसके नौटंकी में? राम श्याम। राम श्याम जी। तो क्या मतलब वहाँ कितने दिन रहे हैं? वहाँ 3 साल। 3 साल। फिर वहाँ कहला आए। कहला। तो कहला में किस पार्टी में आए हैं सबसे पहले? राजेश हीरो। राजेश हीरो के ही। तो इस समय आप राजेश हीरो के नौटंकी पार्टी में काम भी कर रहे हैं। तो कितने साल हो गया यहाँ पर काम करते? 7 साल हो गए। 7 साल से? 7 साल से लगातार राजेश हीरो जी के पार्टी में काम कर रहे हैं भैया जी। तो यहाँ आपका कुछ पद वगैरह है कि जैसे लोग मैनेजर बनते हैं, क्या बनते हैं? इस पार्टी के मालकिन हैं। मालकिन हैं? जी हाँ। बहुत गजब। तो किस चीज़ का किरदार करते हैं आप? पाठ की खलनायिका? जी हाँ। बहुत गजब। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रात का डॉन अगर कहा जा सकता है, बहुत गजब की खलनायकी करते हैं, बहुत ही गजब कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप खलनायकी कर रहे हैं, जी हाँ, कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि आप खलनायकी कर रहे हों और पब्लिक लाठी डंडा लेके खदेड़ ली हो आपको? कहीं कहीं हो जाता। तो कहीं हुआ है आपके साथ? जी हाँ। तो कोई एक घटना बताइए। जी वहाँ पर प्रतापपुर। तो क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर लाठी लेकर मुझको दौड़ तो कौन सी चीज चल रही थी? मारने के लिए थे, लेडीज खाना की। अच्छा जी हाँ। तो उसमें आप क्या कर रहे थे कि लोग जो है खदेड़ लिए आपको? वहाँ पर कत्ल कर रहे थे। कत्ल कर रहे थे मतलब सबके सामने? हाँ जी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भैया जी, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकारी के मूड में रहते हैं और जब भी मूड इनका बना रहता है तो समझ के लिए बहुत गजब की कलाकारी करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप कलाकारी कर रहे हैं जी हाँ। तो और तो जैसे आप कलाकारी कर रहे हैं तो केवल खलनायकी का ही रोल करते हैं कि और कुछ करते हैं? जी गमजुदाई भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे हीरोइन का होता है, भाभी का होता है, मतलब ये रोल भी किए हैं? तो सबसे पहले आप नौटंकी में किस चीज़ का रोल किए हैं? सबसे पहले खलनायकी। खलनायकी शुरू से ही? जी। तो हीरोइन वाला रोल नहीं किए हैं? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप अपने कलाकार में एकदम कामयाब रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इनके जीवन के बारे में क्या संघर्ष रहा है। तो भैया जी नमस्कार। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पिंटू डांसर। पिंटू डांसर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा दुघरा जी, पूरा दुघरा रहने वाले। अच्छा अच्छा, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ बताइए,
ये जो आप कलाकारी कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? हमको कम से कम 23 साल हो गए। 30 साल से? 23 साल। 23 साल से, मतलब 23 साल का मतलब है कि आप बहुत छोटे रहे होंगे। तो कैसे कलाकारी का धुन की आ गया दिमाग में कि बस चलिए ऐसे- कलाकारी करते हैं? पहले पढ़ाई करते थे, हाँ। थोड़ा बहुत गाना वाना गाते थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे गांव में एक बैंड पार्टी थी। अच्छा अच्छा। तो बैंड पार्टी वाला बोला कि तुम गाना गाते हो, मेरे बैंड में चलो गाना गाओ। हम्म। तो उसी बैंड शुरू किए, फिर नाचना शुरू कर दिया हम्म। धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। तो मतलब बैंड में से ही चालू किए हैं। तो किसी रामलीला वगैरह में आप प्रदर्शन किए? हाँ, रामलीला में आराम का काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो कैसे मतलब किसकी संगत पड़ गई, कैसे संगत हुआ कि आप नौटंकी में आ गए? बस ऐसे नौटंकी हमारा शौक था। नहीं, कोई गुरु रहा होगा, कोई आपको ले गुरु जाने हमारे हैं क्या? सरा के मखनचू जी जी कनौजिया जी। डांसर है। अच्छा अच्छा। तो मतलब वो भी डांस करते हैं। तो वो सबसे पहले किस नौटंकी पार्टी में आपको लेकर गए थे? वो हमको सिखाए, मतलब वहीं छोटी मोटी पार्टी में इधर। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर आप कौन सी नौटंकी पार्टी पकड़े? शुरू में गया झल्लू मास्टर के यहाँ अच्छा अच्छा। पिपरी। अच्छा वहाँ से फिर आया कि इधर नदियानी अच्छा। राजू पटेल। अच्छा अच्छा। राजू पटेल को छोड़ा, फिर उसके बाद शिव कुमार यादव कर गया। अच्छा अच्छा। शिव कुमार यादव छोड़ के फिर सुरेश के यहाँ। अच्छा। तो राजू पटेल की नौटंकी तो अच्छी है काफ़ी। क्या कारण रहा कि आप छोड़ दिए? छोड़ दिए। तो उसके बाद फिर कहाँ गए? वहाँ से बस फिर चले आए सुरेश डांसर के यहाँ। अच्छा अच्छा। तो सुरेश डांस, डांसर के 16 साल हो गए हमको रहते। अच्छा सुरेश जी के यहाँ। मनीजा। हाँ, आपको सुरेश के यहाँ हम भी देखे हैं एक दो बार। तो फिर राजेश जी के यहाँ फिर आए हैं, वहीं से कि और कहीं गए? नहीं, खाली रहने का प्रोग्राम करा देते हैं। अच्छा। तो आप निजी किस नौटंकी पार्टी में? सुरेश डांसर। सुरेश जी के यहाँ। हाँ, उनके यहाँ मैनेजर है ना। तो अच्छा, वहाँ पे मैनेजर हैं। तो मनोज जी भी तो वहाँ पे हैं? नहीं, वो गुंडा के हैं ना। अच्छा अच्छा। आप सुरेश डांसर के साथ में हैं जी। तो कहला में मतलब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नौटंकियां हैं जो कि सब एकदम नंबर 1 की नौटंकियां हैं और सब समझ चलिए अपनी कलाओं में दक्ष हैं। तो जैसे कि अभी आप भैया जी बताए हैं कि सुरेश और सुरेश डांसर दो हैं, एक सुरेश गुंडा जी हैं और एक सुरेश डांसर जी हैं। तो भैया जी सुरेश डांसर जी के नौटंकी पार्टी में मैनेजर हैं, यही ना? तो एक चीज़ बताइए, उनके नौटंकी पार्टी में कितना साल हो गया? 16 साल हो गए। 16 साल। 16 साल से कार्यरत हैं। अगर खाली रहते हैं तो किसी इधर उधर खाली नौटंकी रहते पार्टी? हैं, तमाम लोग बुलाते हैं। जी जी, वहाँ पर जाते हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप नौटंकी पार्टी में क्या काम करते हैं? हम लेडीज खन्नाकी करते हैं। लेडीज़ खलनायकी। तो एक नौटंकी पार्टी में कितने लेडीज़ खलनायकी रहते हैं? एक ही ना? तो आज तो भैया डबल डबल खलनायक हो गए। बताओ ना। तो यहाँ पर आप किस चीज़ का रोल किए थे? यहाँ मतलब हीरोइन काम किए थे। हीरोइन का? रुकिए, हीरोइन का रोल किए हैं। तो हीरोइन का रोल तो बहुत कठिन होता है भैया, रात भर रोना और रुलाना होता है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप हीरोइन का रोल कर रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, तो आपके पक्ष में पब्लिक कहीं खड़ी हुई है? नहीं, आपको बचाने के लिए? बचाने के लिए खड़े होते हैं। नहीं नहीं, कहीं आ जाता है पब्लिक में जो उसकी चलिए देखते हैं कैसे मारते हैं। तो कहीं कोई घटना है आपके पास? नहीं कोई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भैया जी बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार हैं और बहुत ही अच्छी कलाओं के मालिक हैं और सुरेश डांसर जी के नौटंकी पार्टी के मैनेजर भी हैं। तो भैया जी इसी तरह अपनी कलाओं में आप दक्ष रहिए और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहिए, पब्लिक के दिल में बसते रहिए। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।